कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे? कितनी बार तुमने हर रोज खुद से बोला है कि अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रोज 8 घंटे पढ़ेंगे, इंस्टा यूट्यूब रील्स देखना सब छोड़ देंगे और पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कुछ देर तो पूरे जोश के साथ पढ़ते हैं, बट फिर कुछ टाइम बाद फिर से वही सब करने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा आपके साथ ना हो और अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। ऑथर कहते हैं, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर था, मेरी कंसंट्रेशन पावर 0 थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। टीचर और बाकी स्टूडेंट इन्हें दिमागी रूप से कमजोर समझते थे और खुद ऑथर के दिमाग में भी ये बात डीपली बैठ गई थी। उन्हें लगा सब उनके बारे में ठीक ही बोलते हैं। ऑथर को कुछ भी सीखना मुश्किल लगता था, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अब ऑथर ने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए रिसर्च शुरू की। वो ये जानना चाहते थे जब स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तब लोग कैसे सीखते थे, कब कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती थी। और काफी रिसर्च के बाद ऑथर को जवाब मिल गया। ऑथर समझ चुके थे कि वो रटकर कुछ भी याद नहीं रख सकते क्योंकि उनकी मेमोरी पावर वीक थी और उनका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता था। कंसंट्रेट करना ऑथर के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। इसीलिए ऑथर ने याद रखने के अलग तरीके ढूंढ लिए। पहले ऑथर ने खुद पर लगा निगेटिव लेबल हटाया जो उन्हें लिमिट करता था और उन्होंने लिमिटलेस बनने की ठान ली। लिमिटलेस होने का मतलब ये नहीं है कि हम डिफरेंट वे से लर्न करें, बल्कि हम बेहतर बनने और करने के लिए खुद को मोटिवेट करें। यानी जो लिमिट आपने अपने लिए तय की थी, हमें वो लिमिट तोड़नी है। इसके लिए हमें एक ऐसा मैप चाहिए जो हमें गाइड कर सके। 3 एरियाज ऐसे हैं जो आपको लिमिट करते हैं। यह है आपका माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड। एक लिमिटेड माइंडसेट होने की वजह से आप खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। दूसरा है लिमिटिंग मोटिवेशन, यानी आपके अंदर उस जोश ड्राइव की कमी है जो आपको कुछ करने के लिए इंस्पायर कर सके। और लास्ट में लिमिटिंग मेथड, यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाना जो काम ही ना करे। लेकिन आज आप सही माइंडसेट, मोटिवेशन और मेथड सीखेंगे और इनको सीखने के बाद आप हर चीज में लिमिटलेस बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है लिमिटलेस माइंडसेट। आपका माइंडसेट आपके बिलीफ और आपके थॉट से मिलकर बनता है। आप कौन है, क्या है, इस दुनिया को देखने का आपका नजरिया क्या है, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आप जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, अपने माइंडसेट से इन्फ्लुएंस होकर करते हैं। लेकिन आपका माइंडसेट आपके माहौल के हिसाब से बनता है और आपका माहौल कई बार आपको लिमिटेड बना देता है। आपने सर्कस के हाथी को तो देखा होगा। बचपन में जब उसे किसी खूंटे से बांध दिया जाता है तो शुरू में हाथी का बच्चा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता। धीरे धीरे उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वो रस्सी तोड़कर कहीं नहीं भाग सकता और इसीलिए जब वो बड़ा हो जाता है तो भी स्ट्रांग और पावरफुल होने के बावजूद वह रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हाथी का माइंडसेट बन चुका है कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता। इसीलिए वो बड़ा होने पर भी रस्सी के साथ बंधा रहता है। उसके माइंडसेट ने उसे यकीन दिला दिया है कि वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। और यही हालत आपकी है। आपको बचपन से कुछ बातें सिखा दी गई हैं जो आपको लिमिट करती हैं और आप इनसे ऊपर उठ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने लिमिट को तोड़ सकते हो। आपके आसपास वाले लोग कुछ भी कहें उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हो ये सिर्फ आपका फैसला है। यही पावर आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल जगा सकती है। लेकिन लिमिटलेस बनने से पहले आपको अपने अंदर के वो सारे बिलीफ तोड़ने होंगे जो आपको लिमिट करते हैं। अगर आप अपने आप से कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, तो इसको चेंज करो। अपने आप से एक पॉजिटिव टॉक करना शुरू करो। यही सब चीजें आपके माइंड को लिमिटलेस माइंड बना सकती हैं। दूसरा है लिमिटलेस मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है जब आप एक्शन लेना चाहते हो, यानी अपनी एनर्जी और बिहेवियर को किसी काम की तरफ डायरेक्ट करना चाहते हो। मोटिवेशन एक प्रोसेस, एक स्ट्रेटजी है। अगर आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो तो आपको पर्पस, एनर्जी और कुछ स्मॉल सिंपल स्टेप अप्लाई करने होंगे। आपके लिमिटलेस बनने में मोटिवेशन एक अहम रोल अदा करता है। मोटिवेट होने के लिए वाई से शुरू कीजिए। जो भी आप कर रहे हो आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए। इससे गोल्स अचीव करना और भी इजी हो जाता है। जैसे आपको वेट लॉस करना है तो खुद से पूछो हमें वेट क्यों लॉस करना है, इसका पर्पस क्या है। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए जो अचीव किया जा सके। उसके पीछे कोई लॉजिक या रीजन हो, वो टाइम बेस्ड हो, तभी आप परमानेंट मोटिवेटेड रह पाओगे। तीसरा है लिमिटलेस मेथड। मेथड अपने गोल्स तक पहुंचने का सिस्टमेटिक तरीका होता है। ये वो तरीका है जो आपके लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। प्रोडक्टिव माइंडसेट, हाई मोटिवेशन और क्लियर मेथड से आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों के बिना आप लिमिटलेस बनने की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपको फोकस करने में मुश्किल होती है? अगर नहीं तो क्या आपको फोकस्ड होने में खुशी मिलती है? ज़्यादातर लोग इसका जवाब हाँ में देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम फोकस करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। आपको एक अचीवर वाली फीलिंग आती है। लेकिन हमारा फोकस हमेशा नहीं बना रहता। फोकस का मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो उस पर पूरा कंसंट्रेट करें,
जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उस वक्त सिर्फ उनकी बातों पर फोकस करो। अगर कोई बुक पढ़ रहे हो तो उस बुक का एक एक शब्द ध्यान से पढ़ो, उसे समझने की कोशिश करो। हो सकता है आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। दोबारा फोकस करो। रोज सिर्फ 1 घंटा फोकस करने की आदत डालो, फिर धीरे धीरे आपको और देर तक फोकस करने की आदत हो जाएगी। अब मैं आपको स्टडी करने का तरीका सिखाऊंगा। सबसे पहले ऑथर कहते हैं कि रट्टा मारने की आदत आपको छोड़नी होगी, क्योंकि रटकर पढ़ना कभी काम नहीं आता। आप कुछ टाइम तो याद रखते हो, लेकिन बाद में सब भूल जाते हो। और दूसरी चीज, नींद पूरी ना होने पर आपको स्टडी करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए दिल लगाकर पढ़ना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ हम आपको कुछ तरीके बताएंगे। सबसे पहले एक्टिव रिकॉल करें, मटेरियल को रिव्यू करें, फिर देखें कि आपको ठीक से याद है कि नहीं। इसके लिए हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। पहले अपने नोट्स को रिव्यू कर लो और फिर बुक या नोट्स बंद करके एक पेपर लो और जो भी आपने रिव्यू किया है उसे पेपर पर लिख लो। और अब बुक्स या नोट्स खोलकर देखो कि जो आपने लिखा है वो मैच करता है या नहीं, ताकि आपको पता लग सके कि आपको कितना याद रहा। और दूसरा है रिपीटेशन। जो आपने पढ़ा है उसे बार बार रिपीट करने और दोहराने से वो याद हो जाता है। ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जैसे आप मसल्स की एक्सरसाइज करते हो अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वैसे रिपीटेशन आपके ब्रेन के लिए एक एक्सरसाइज की तरह है। जितना आप किसी इंफॉर्मेशन को रिपीट करेंगे उतना ही वो आपको याद रहेगी। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसे पूरा वक्त दो, कम से कम 2 बार अपने नोट्स रिव्यू करो। इसके साथ एक्टिव रिकॉल करते रहोगे तो आपके ग्रेड्स जरूर अच्छे आएंगे। इस वीडियो की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि अपनी लिमिट्स को तोड़ो। अगर आप सोचते हो कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ, तो इन सारी लिमिट्स को तोड़ दो। रिसर्च करो कि मैं कैसे अच्छा बन सकता हूँ, मैं कैसे अच्छे नंबर ला सकता हूँ, मैं कैसे अपने लेजीनेस को दूर कर सकता हूँ। सर्च करो, रिसर्च करोगे तो उत्तर जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।